एक सुबह प्रिया को एक स्पीड पोस्ट मिला। उस स्पीड पोस्ट पे लिखा था लीगल नोटिस। उसे पढ़ते ही प्रिया के हाथ कांपने लगे। वो नोटिस उसे उसके हस्बैंड की तरफ से रिसीव हुआ था। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि मैट्रिमोनियल केसेस में जब लीगल नोटिस रिसीव होता है तो उसे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। प्रिया और करण की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अब उनके अंदर फाइट्स होना स्टार्ट हो गई थी। करण को लगता था कि प्रिया पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है और प्रिया को लगता था कि करण की फैमिली अब उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो वो डिज़र्व करती है। तो इस बात को लेकर उनके बीच में फाइट्स जो है वो बढ़ने लगी और एक दिन उनके अंदर फाइट हुई तो प्रिया जो है अपना सामान लेकर अपने पेरेंट्स के घर रहने चली गई। उसके बाद से उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होना बंद हो गई। आफ्टर 2 वीक्स प्रिया को एक लीगल नोटिस मिला जो कि उसके हस्बैंड ने भेजा था। नोटिस को जब देखा तो प्रिया पहले तो बहुत पैनिक हो गई और उसने उस नोटिस को 3 बार पढ़ा, ये समझने के लिए कि उसमें क्या डिमांड रखी गई है। तो उस नोटिस में करण ने जो पॉइंट्स हाईलाइट्स किए थे वो थे कि प्रिया ने उसे मेंटली हरास किया है, उसकी फैमिली की इंसल्ट की है और उसे विदिन 10 डेज़ के अंदर घर वापस आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब पढ़कर तो प्रिया बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो बट उसने कोई इमोशंस में आके रिप्लाई नहीं दिया। उसने ये समझदारी दिखाई कि वो अपने एडवोकेट के पास गई उस लीगल नोटिस को लेकर। तो उसके एडवोकेट ने उसे समझाया कि लीगल नोटिस कोई कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट नहीं है। अगर उन्होंने लिख दिया कि आपको 10 डेज़ के अंदर घर आना है तो दैट डजंट मीन कि आपको जाना ही है। ये सिर्फ लीगल नोटिस मिला है। लीगल नोटिस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए होता है। तो ये एक ऑप्शन मिला है, एक फॉर्मल तरीका है कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का। अगर उन्होंने नोटिस सेंड किया है तो आप भी अपना रिप्लाई नोटिस के थ्रू भेजिए। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस एडवोकेट की बात प्रिया को समझ में आई और उसने अपने सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो भी उसकी चैट्स थी, कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, जो भी मैट्रिमोनियल एविडेंसेस थे, उनकी शादी के जो भी प्रूफ वगैरह थे, उसने सब इकट्ठा किया और अपने एडवोकेट के वो दिए। तो उनके बेसिस पे एडवोकेट ने एक रिप्लाई तैयार किया कि उसके क्या कंसर्न्स है, प्रिया क्या चाहती है, क्या हुआ है उसके साथ, उसका वर्जन उसमें बताया गया और वो क्या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी है, क्या वो बात करना चाहती है। तो उसके रिप्लाई के अंदर वो सभी पॉइंट्स रखे गए, साथ में एविडेंसेस भी दिखाए गए कि उसके पास ये एविडेंसेस है जिसके बेस पे उसका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उसके एडवोकेट के द्वारा वो रिप्लाई जो है करण को भेजा गया। तो करण ने जब अपने एडवोकेट से कंसल्ट किया तो उसके एडवोकेट ने जब ये रिप्लाई पढ़ा तो उसे लगा कि अपोजिट पार्टी स्ट्रॉन्ग है और उनका जो केस है वो वीक है। तो उन्हें लगा कि आपस में सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो फिर दोनों पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट के लिए मीटिंग हुई। तो अब यहाँ पे 2 ही आउटकम्स हैं, हो सकते हैं, या तो वो म्यूचुअली सेपरेट हो जाए या फिर जो भी उनके इश्यूज़ हैं उसको रिजोल्व करके और साथ में रहना स्टार्ट कर दें। बट प्रिया के केस में ये हुआ कि उसने सेपरेट होना ही चूज़ किया। तो उन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तो आपस में ही फिर उनका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया और म्यूचुअली उनका मैटर जो है वो रिजोल्व हो गया। तो उन्हें कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि लीगल नोटिस अगर आपको रिसीव हुआ है तो उसमें पैनिक होने की नीड नहीं है। वो एक शुरुआत है और वो अभी कोर्ट के द्वारा नहीं भेजा गया है, वो अभी पार्टी ने खुद भेजा है या फिर उसने अपने एडवोकेट के थ्रू भिजवाया है। तो ये एक फॉर्मल तरीका है कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का। नोटिस रिसीव होता है तो उस केस में पैनिक मत करिए, बल्कि शांति से उसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई तैयार करिए जिससे आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग बने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर लीगल केसेस के लिए।